देवी हुकुम, देवी हुकुम, आप हमेशा कह रहे हैं ना कि बिना कोशिश किए हार नहीं माननी चाहिए। अब दादी सा ने एक मौका तो देकर देखिए आपके मन को पढ़ने का। हो सके है कि सिर्फ बात करने से ही सालों की दूरियां मिट जावे। क्या लगता है तुम्हें वसुधा, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई? तुम हमारी चिंता छोड़ दो और अपने वादे की चिंता करो जो तुमने आज माजिसा से किया। हम नहीं चाहते हैं कि तुम माजिसा से झूठ बोलो, इसलिए कल तुम अपने और देव के रिश्ते के बारे में माजिसा को सब कुछ सच सच बता देना। माजिसा को अपने पति देव से मिलवा देना। नहीं देवी हुकुम, मैं ये पाप नहीं कर सकती। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे आपके और दादी सा के रिश्ते और खराब हो जाए, वो भी जिंदगी भर के लिए। हमारे और हमारे रिश्तों के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है वसुधा। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। लेकिन देवी हुकुम, लेकिन क्या वसुधा? अगर तुम्हें सच में हमारी इतनी परवाह होती तो हमें धोखे में रख के तुम हमारे बेटे से शादी नहीं करती। शायद इस परिवार की नियत ही यही है। इस घर में बड़ी बहू और सास के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते। ना हमारा रिश्ता माजिसा के साथ कभी बन पाया, ना हमारा और तुम्हारा रिश्ता कभी बन पाएगा। अब जाकर माजिसा को सब कुछ सच सच बता दो। हमें तुम्हें पहले ही नहीं रुकना चाहिए था। देवी हुकुम, नहीं, मैं हमारी वजह से आपके और दादी सा के रिश्ते में कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं जानू ये बहुत बड़ा धर्म संकट है, लेकिन ना मैं आपका दिल दुखा सकूं और ना दादी सा ने दुख पहुंचा सकूं। अरे सूरज सर पे चढ़ गयो, पर यह बसूड़ी ना आई अब तक। आज अपने बींद से मिलाने वाली थी, आई ना अब तक। जो आज उसने अपना वादा पूरा ना किया ना, तो मैं दवाई ने हाथ तक न लगाऊंगी। दिव्या जी, जादूगर ने वादा तो कर दिया, लेकिन वो लड़के का जुगाड़ करे ही कैसे? अविनाश जी, कुछ ना कुछ सोच ही रखा होगा उसने। लो, आ गई राजकुमारी बाईसा। कहाँ है थारा धनी? और मैं पहले से कह दूं थारे को कि आज हमारे से कोई चढ़ाकी ना करना। वो दादी साहब, उसने तो अपने धनी से कहा था, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं था। अरे तैयार नहीं था, इसका मतलब क्या है? अरे जो छोरा अपनी लुगाई की इतनी सी बात न मान सका, वो उसका साथ क्या देवेगा? अरे भगवान ऊपर से देख रहा है, ऐसे नालायक पति ने तो कभी सुख न मिलेगा। अरे इस जन्म में तो कहीं, अगले 7 जन्म तक उसको सजा मिलेगी। और वो कहीं उसको पूरा परिवार सत्यानाश हो जाएगा। भगवान करे उसके बाप को लकवा मार जाए, उसकी माँ सीढ़ियों से गिर जाए और उसके पांव टूट जाए। लक्ष्मी जैसी छोरी को अपमान कर रहे हैं ना, भगवान करे उनके घर से लक्ष्मी रूठ जावे, पाई पाई को मोहताज हो जावे वो लोग। माजी साहब, बस माजी साहब, ऐसे कैसे किसी के बारे में बिना जाने कह सकते हैं? क्या पता शायद वो अच्छे लोग हों, पर किसी मजबूरी में वो आपके सामने ना आ पा रहे हो।
अरे वाह रानी सा, तू तो आज गलीचों का भी साथ देने लगी। इस छोरी के साथ कहीं अत्याचार हो रहा, ये देख कर तारा खून न खोल रहा। लेकिन गलती थारी ना है। अरे जिनकी सोच अपनी गलत होवे ना, वो गलत का ही साथ देवे। सालों पहले मारी किस्मत फूटी थी छोरी, और आज थारी फूटी है। पर तू चिंता मत कर छोरी। अरे थारे सासरे वालों को मारी हाय लगेगी, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग। और खास करके थारी सास, जिसने अपने छोरे को अच्छी सीख ना दी, अच्छे संस्कार ना दिए। अरे ऐसे लोगों को तो ना नरक की आग में जल जाना चाहिए। संतोष बैठो। चंदा, माजी सा की बात का बुरा मानने का सा हमने आपसे कहा था, हमने वसुधा से भी कहा था कि अपनी शादी का सच माजी सा को बता दे। फिर वो बता क्यों नहीं देती? हम अपने परिवार, अपने पति, अपने बेटे के बारे में ऐसे बद्दुआ नहीं सुन सकते हैं सा। अब बहुत हो गया। हम खुद जाकर माजी सा को इनकी शादी के बारे में सब कुछ बता देंगे। नहीं चंदा, नहीं, ऐसा करने से बात और बिगड़ जाएगी। तो फिर हम क्या करें सा? बताइए आप। हाँ, माना कि हमने ही सबसे कहा था कि वसुधा और देव की शादी के बारे में माजी सा को पता ना चले, पर अभी बात को छुपाया नहीं जा रहा है, बल्कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और हमें ये बिल्कुल गवारा नहीं कि हमारी वजह से हमारा परिवार झूठ बोले। चंदा, जब तुमने अपनी गलती मान ही ली है, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वसु को नहीं अपनाना भी तुम्हारी गलती है? क्या तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वसु हमारे घर के लिए बिल्कुल सही है? क्या एक पल के लिए भी तुम्हें उस बच्ची पर प्यार नहीं आ रहा? चंदा, अगर तुम वसु को स्वीकार कर लेती हो, तो हम अभी के अभी जाकर माजी सा से सब कुछ सच सच बता देते हैं। माजी सा भी तो वसु से इतना प्यार करती है, वो तुरंत उसे अपना लेगी। ये मुमकिन नहीं है सा। क्यों मुमकिन नहीं है चंदा? मेरे सर पर हाथ रखकर कहो, एक पल के लिए भी क्या तुम्हें अपने देव के लिए वसु पसंद नहीं है? हमें बार बार एक ही बात नहीं करनी है सा। ठीक है, अगर तुम्हें वसु इतनी ही नापसंद है तो मेरी कसम खा लो और बात को यहीं पर खत्म करो ना। मैं तुमसे वादा करता हूं चंदा कि मैं आज के बाद कभी तुमसे इस बात के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, कभी नहीं पूछूंगा।